हाँ जी। सर प्रोबेबिलिटी के डाउट्स भेजे हैं। हम्म। बताइए क्या डाउट है, पहले वाले में क्या है? 4 डिजिट नंबर चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एक्चुअली 2 zeros इन दैट नंबर। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये सब। हाँ। सर इसमें ये तो ठीक है, मतलब सब पता चल रहा है, बस स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारे पास 9 चॉइसेस होंगी, मतलब 1 से लेके 8 तक ही डिजिट आ सकती हैं सिर्फ, फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे, और बीच में 0 0। इसने कहा है 4 डिजिट का नंबर चूज किया एट रैंडम। तो पहले बताओ 4 डिजिट का कितने नंबर बना सकते हो टोटल? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 24। कैसे बता आपको? 4 फैक्टोरियल सर। नहीं, यहाँ डिजिट्स का गेम है। कितने डिजिट होते हैं टोटल? अरे 4 फैक्टोरियल तब होता है जब 4 ही ऑप्शन है आपके पास और 4 ऑब्जेक्ट को फिल करना है। तो 4 परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो आपको बोल रहा है कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो। मैं बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, कितने हम 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं? 4 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हो? तो मुझे बताओ सर डिजिट वो तो कितने होते हैं 1000 से लेके डिजिट कितने होते हैं? 0 to 9। कितने हो गए? 10 हो गए। 10 हो गए। तो यहाँ पे टोटल 10 चॉइस है, यहाँ पे भी 10 चॉइस है। मतलब यहाँ 0 से 9 कुछ भी रख सकता हूँ मैं, 0 से 9 यहाँ भी कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ 0 से 9 कुछ भी रख सकता हूँ। और यहाँ पे 1 to 9 ही रखना पड़ेगा। 0 रख दोगे शुरू में तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। मुझे चाहिए 4 डिजिट का नंबर। कितने हो गए? बाई मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से टोटल 9000 में 4 डिजिट नंबर बना सकता हूँ, है ना। तो नंबर प्लेट्स जो होते हैं 4 डिजिट वाले, ना, तो 4 उतने ही बन सकते हैं। फिर बाद में उसके पहले लेटर्स क्यों लगे होते हैं, इसलिए होता है ना, ताकि वो हो सके आइडेंटिफिकेशन। सो 9000 हो गया। अब आप इवेंट पे आओ। तो आपका जो इवेंट कह रहा था कि द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एक्चुअली 2 zeros इन दैट, अब है नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग 2 zeros। ठीक है। अब बताओ ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर बना पाओगे जिसमें 2 बार 0 आएगा? 2 बार 0 चाहिए ही आपको, तो कितने नंबर बना पाओगे? सर वही तो समझ नहीं आया। तो कोई बात नहीं, 2 0 रख दो आप पहले ही। कि कहाँ कहाँ 0 हम रख सकते हैं आप बताइए। जैसे एक हो सकता है कि लास्ट के 2 डिजिट 0 है, एक हो सकता है ये दोनों 0 है, एक हो सकता है कि ये 0 है। और कोई पॉसिबिलिटी लग रहा है आपको? 2 जगह 0 रखने हैं, 4 डिजिट के नंबर होने चाहिए। देख लो और कोई केस है? नहीं सर यही यही है। पॉसिबिलिटी है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये तो फिक्स हो गया, मतलब आपने यहाँ पे 0 ही रख दिया। इसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ 0 रख दिया, देर इज जस्ट 1 चॉइस विच इज़ 0। देर इज जस्ट 1 चॉइस विच इज़ 0। यहाँ पे टोटल 10 चॉइस है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पे 9 चॉइस है। सो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, इस टाइप के मुझे 90 नंबर्स मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ 10 चॉइस है, यहाँ 9, तो यहाँ भी इस टाइप के भी 90 नंबर मिलेंगे। यहाँ 9 चॉइस, यहाँ 10 चॉइस, इस टाइप के मुझे 90 नंबर्स मिलेंगे। तो कितने हो गए? 90 × 3, 27, 270, 270 नंबर्स। टोटल 9000 नंबर हो सकता था 4 डिजिट का, उनमें से 270 नंबर है ना, 27, 270 नंबर्स आर कंटेनिंग 2 zeros। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी ई की? ये सब बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कैंसिल कर लीजिए। सर वो 9000 होगा ना। अच्छा मैंने एक कम कर दिया। ओके, तो 0.03, ठीक है। तो आ गया 0.03। ठीक है, अब देख लीजिए। हाँ, फाइन। तो ये आंसर हो गया आपका। सर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। है तो ऑप्शन ही, तो क्वेश्चन गलत है, पर चेक कर लेते हैं।
तो 4 digit number is chosen at random, the probability that there are exactly 2 zeros in that number. हाँ तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वह देख लो कैलकुलेशन कहीं एरर ना हुआ हो, बस यही है। सो ओ एक मिनट थोड़ा सा सर गलती हाँ क्या, वैसे नहीं नहीं PYQ में थोड़ा सा एक दो यहाँ में गलती हुआ है करना। एक्चुअली, मेरी गलती है यहाँ पे। एक्चुअली क्या गलती हुआ है ना, एग्जैक्टली 2 ही जीरो होने चाहिए। तो एक्चुअली क्या है यहाँ गलती मैंने क्या किया है, मैंने ये नहीं अब हुआ क्या ना, यहाँ मैंने 10 चॉइस ले लिए थे, तो यहाँ मैं जीरो को भी इंक्लूड कर दिया ना। तो यहाँ पे 3 ऐसे नंबर्स भी मैंने काउंट कर लिए हैं जिसमें 3 जीरोज आ गया। तो यहाँ मुझे गलती क्या हुई है, देखिए ठीक से। तो यहाँ गलती ये हुई है कि हमें एग्जैक्टली 2 जीरोज ही चाहिए, तीसरा जीरो नहीं चाहिए। मतलब ये है कि जीरो अब मेरे पास चॉइस नहीं है। तो जैसे क्या हुआ यहाँ पे कि इस पोजीशन के पास 9 ही चॉइस है, यहाँ जीरो नहीं आ सकता। तो अब 1 से 9 ही मेरे पास चॉइस है, और यहाँ पे 9 ही चॉइस है। ठीक है, यहाँ पे भी 9 चॉइस है, यहाँ पे एक चॉइस जीरो है, यहाँ पे 9 चॉइस है, यहाँ पे 1 चॉइस है। तो वो मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे आपके पास 9 चॉइस है 1 to 9, यहाँ पे 1 चॉइस है, ये 1 चॉइस है, यहाँ पे फिर 9 चॉइस है। तो कहने का मतलब गलती क्या हुआ था, 81 81 81। अब सही है। तो ये एक्चुअली यहाँ गलती हुई थी, क्योंकि हुआ क्या, जो केस मैंने लिए थे उसमें हो सकता है 3 बार जीरो आ जाए, ये भी हो सकता था। बट हमें तो फिक्स रखना है कि 2 जीरो ही होने चाहिए, तीसरा जीरो नहीं आने चाहिए। जो मैंने सॉल्व किया उसमें ये था कि एटलीस्ट 2 जीरोज का आंसर मैंने निकाल दिए थे, कि कम से कम 2 बार जीरो तो आएगा। लेकिन हमें एग्जैक्टली 2 जीरो चाहिए, तो जो यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये अब सही है। तो 81 इंटू 3, तो 3 243। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 243 अपॉन 9000। अब निकालिए डेसिमल में कितना आएगा। सर आप तो आ गया 0.027। अच्छा हाँ, तो ठीक है, तो वो मैंने गलती उस समय किया था, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन होगा, ओके। तो ये थोड़ा ना उसे सोचना पड़ता है ठीक से। मान लीजिए तो मतलब थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, कि कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 जीरोज है। ऐसे क्या लिखा था, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली 2 जीरोज है ना। यहाँ है एग्जैक्टली, क्वेश्चन में वर्ड यूज है ना, एग्जैक्टली 2 जीरोज, मतलब ज़्यादा और कम नहीं, एग्जैक्टली 2 जीरोज होने चाहिए।